जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ये चैनल गुरु जी की सेवा सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी पूरी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के वचन हैं, सत्संग सुनने वाले का, सुनाने वाले का और शेयर करने वाले का सभी का ही भला होता है। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के विनती की जाती है, सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंच सकें। संगत जी, हमारे गुरु जी हर पल अपनी संगत के साथ रहते हैं। गुरु जी के वचन हैं, मेरी संगत ही मेरा परिवार है और मेरा परिवार मेरी संगत है। संगत जी, आज मैं आपके साथ 3 सत्संग शेयर करूंगी, जिनमें एक सत्संग एक आंटी का है और 2 शुक्राना सत्संग एक आंटी के हैं। 2 आंटी ने अपने 3 सत्संग शेयर किए हैं। आप सभी सत्संग बड़े ध्यान से सुनिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लें। सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में या मोर के रूप में या सेवम बहुत से दर्शन दिए हैं। मैंने कभी उनसे मांगा नहीं है कि मुझे दर्शन दो, क्योंकि मुझे तो पता है कि स्वरूप में गुरुपा है। और ये गलती संगत जी आप बिल्कुल मत कीजिएगा कि के स्वरूप आपके घर है तो वो नहीं देख रहे, वो सब कुछ देख रहे और उनसे बात कीजिए। और मैं चाहती हूँ कि सारी संगत उनसे बात करे और भावना रखे अच्छी और कर्म चंगे रखे। गुरुपा कहते हैं कर्म चंगा तो नल विच भी गंगा। इसीलिए अपने कर्म चंगे रखो और गुरुपा हमेशा आपके साथ है। हर दिन सत्संग है और गुरुपा है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। इसीलिए इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। और संगत जी, ये ब्लेस्ड सत्संग है, बहुत ही ब्लेस है, गुरुपा ने ब्लेस किया हुआ है। प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए। और आंटी जी, आपका भी शुक्राना जो हम मेरे सत्संग अपलोड करने के लिए। गुरुपा सबका अच्छा करना और सबको ब्लेस करना और सबके ध्यान रखना। और मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि गुरुपा सबका भला करना। और अनंतम शुक्राना गुरुपा, मुझसे गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। सत्संग सुनाने के लिए मैं समाप्त करती हूँ इसी के साथ ये सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। गुरु के वार की सुबह सुबह की बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आपको, आपकी सारी संगत को जो मुझे सुन रही है, आंटी जी को जो मेरा सत्संग रिकॉर्डेड अपलोड करने में मेरी मदद करती हैं, जिनके लिए मैं हर पल दुआ मांगती हूँ गुरु महाराज जी से। मुझे ब्लेस करने से पहले आंटी जी की झोली में खुशियाँ भरे, क्योंकि वो जो मुझे खुशी देती हैं उसका कोई अंत नहीं है। थैंक यू आंटी जी।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना, निरंतर निरंतर शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे मालिक, हर लम्हे का जो आप मुझे खुशियों से भरते जा रहे हो। गुरु के वार की बहुत बहुत मुबारका। मेरा पक्का विश्वास है गुरुजी मेरी अरदास सुनते हैं। मुझे जो मेरे मन में ख्याल आने से पहले मेरी इच्छा पूरी कर दे, ऐसे हैं मेरे गुरु पता परम पिता परमेश्वर महाराज जी। इनको कोटि कोटि नमन, इनके चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। आज की सत्संग में मैं सुबह सुबह ऑफिस वर्क शुरू करने से पहले शांति देखकर 5 मिनट के लिए सत्संग रिकॉर्ड करने लगी हूँ, क्योंकि मैं बेहद खुश हूँ। गुरु महाराज जी एक हफ्ते से मुझे ऐसी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, अपने दरबार बुला रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और कि मुझे मुझे गुरुजी मिल गए इस जन्म में, और जो मेरा पूरा पूरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, मुझे सही रास्ता दिखा रहे हैं, सही रास्ते पे चला रहे हैं, और मुझसे कोई भी भूल चूक नहीं होने दे रहे हैं। मेरे पिता की तरह, साहे की तरह वो मेरे साथ हैं, उन्होंने मेरा हाथ थामा हुआ है। सोच समझ के तो लोग बहुत जाते हैं गुरु के दरबार में, मुझे वो बिना वो सोचे समझे प्लान किए बुला लेते हैं। इस कारण से मैं बहुत खुश हूँ, और ये चमत्कार सिर्फ मेरे गुरु महाराज जी ही कर सकते हैं। अभी 4 दिन पहले 4 बजे मुझसे ऑफिस में बैठा नहीं जा रहा था, अनईजी फील हो रहा था, तबीयत अजीब सी लग रही थी, बेचैनी परेशानी हो रही थी, कोल्ड एंड कफ हो रहा था, जिसकी वजह से मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। लेकिन जब मैं ऑफिस से बाहर निकली तो मैंने ऑटो घर की जगह गुरुजी के आश्रम का कर लिया, और इतना इजीली, इतना स्पीडली, इतनी सही वो मुझे गुरुजी के आश्रम ले गया। आधे घंटे में मैं गुरुजी के आश्रम में थी, जबकि मैं पहली बार चांस ले रही थी। मुझे ना रास्ता पता था ना कुछ, बस गुरु महाराज जी ने उठा के बुला लिया अपनी बेटी को दर्शन देने के लिए, या फिर मेरे कोई कष्ट काटने के लिए, ऐसा मेरा मानना है। गुरु महाराज जी बहुत बहुत प्यारे हैं। वो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, जिसे जब जो जैसे देना होता है वो ब्लेस करते हैं, अपने आप बुला लेते हैं या अपने आप उसके घर चले जाते हैं। बहुत प्यारे हैं मेरे मालिक साहब। और कल तो मैं हैरानी हो गई, लंच टाइम में घूमते हुए मैं किसी से बात कर रही थी, मेरा शिरडी बाबा जी के दर्शन करने का मन कर रहा है। गुरु जी के आश्रम तो मैं हो आई, और शाम तक मेरा कोई प्लान नहीं था। जैसे ही छुट्टी हुई मुझे मैंने एसी बस मिल गई, मैंने बस में बैठ गई। मेरे को नहीं पता, रोज वाले रूट से अलग हटके कोई रूट जा रहा था, और अचानक वो साईं दरबार के पास से लोधी रोड से जाने लगी। मुझे बहुत एक स्टैंड पहले से ही खुशबू आने लगी गुरु महाराज जी के दरबार की, जो साईं बाबा के रूप में मेरे गुरु जी वहाँ विराजमान हैं। तो मैं स्टैंड पे उतरी, अंकल से पूछा, अंकल यहाँ थोड़ी दूर पे साईं बाबा जी का मंदिर है? कहते हैं हाँ। मैंने एक सेकंड नहीं लगाया, झट से उतर कर और नंगे पाँव दौड़ी दौड़ी चली गई, और ना दिन देखा, ना वार देखा, ना समय देखा, ना घर जाने की चिंता देखी। बहुत बहुत प्यारे दर्शन ही नहीं दिए, मैंने जब कदम रखा तो आरती शुरू हुई, और मुझे पूरी आरती में खड़े होने का कितने सालों बाद ये दर्शन मैंने पाए हैं। और ये ब्लेसिंग्स मुझे मिली है, क्योंकि मैं जाने अनजाने में गाड़ी में, बस में, किसी भी के साथ भी कभी गई हूँ तो गुरु महाराज जी के सड़क के पास से गई हूँ, और दूर से ही हाथ जोड़े हैं, या दूर से ही उचक उचक के गुरु जी के चेहरे का स्वरूप देखकर साईं बाबा का दर्शन किए हैं। लेकिन अंदर मंदिर में जाने का समय नहीं निकाल पाई। और जब मैंने कल बिना सोचे समझे बस से उतर कर और दर्शन किए, तो जो मुझे दर्शन मिले, जो मुझे आरती मिली, जो एहसास मिला, जो मेरे मन की बातें, कनेक्शन गुरु महाराज जी से हुआ, बाहर निकलते इतना अच्छा प्रसाद मिला, इतनी अच्छी वापसी मिली, बिल्कुल जिस टाइम पे मैं घर पहुंचती हूँ उसी टाइम पे मुझे गुरु महाराज ने कैसे पहुंचा दिया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। मुझ पे जैसे ब्लेसिंग बनाई हुई है, मुझे जैसे अनंत
खुशियाँ दी हुई है, ऐसे ही सारे गुरु परिवार को ब्लेस करते रहना, खुशियाँ देते रहना। मेरा सत्संग रिकॉर्ड अपलोड करने वाली आंटी जी को भी ब्लेस करना हमेशा मुझसे पहले। थैंक यू महाराज जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। मेरे मन को शांति मिल गई है। सत्संग रिकॉर्ड करके आंटी अपलोड कर ही देंगी। अगर अच्छा हो बुरा हो कोई गलती हुई हो, सब मुझे छोटा बच्चा समझ के गुरु महाराज जी की तरह माफ़ कर देना। और अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि गुरु महाराज जी ने जो मुझे काम पे बिठाया है, जो ऑफिस दिया है, उसको मैं पूरी ही ईमानदारी के साथ निभाती हूँ। अभी घर के सारे फर्ज निभा के आई हूँ और अब ऑफिस का काम शुरू करती हूँ हंसते हंसते, क्योंकि मेरा हर दिन गुरु महाराज जी को ही समर्पित है। वही मेरे अच्छे दिन के हकदार हैं। जय हो। ओम नमः शिवाय। गुरु महाराज जी की जय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जितना शुक्राना करूं कम है मेरे मालिक। सबको ब्लेस रखना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की छोटी सी नादान बेटी और गुरु जी की लाडली स्वर्णा, गुरु जी मुझे कैसे कैसे अपनी लाडली बेटी होने का एहसास करा रहे हैं, वही मैं आज संगत जी सारी संगत के सामने शेयर करना चाहती हूँ। मैं ऑफिस में हूँ, मेरा मन नहीं मान रहा था। कल के एक्सपीरियंस जो मुझे गुरु महाराज जी ने एहसास कराया, उसको मैं आज ही के आज भूलने से पहले और बहुत देर होने से पहले, शुक्राना करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। इसलिए मैं लंच टाइम होने से पहले ही खाली देखकर कमरा रिकॉर्ड करने बैठ गई। अगर गुरु महाराज जी की मर्जी होगी तो ये सत्संग मेरा ज़रूर अपलोड होगा, ऐसा मेरा मानना है संगत जी। सारी सत्संगत को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कई लोग कहते हैं शुरू में बोलना चाहिए, लास्ट में बोलना चाहिए, लेकिन मेरा दिल वही, मेरा मन वही करता है जो मुझसे गुरु जी करवाते हैं। मैं सारा दिन भी बोलूं तो मेरी मुख मेरी वाणी कम पड़ जाए, जय गुरु जी करते हुए, गुरु जी के मंत्र जाप करते हुए। आपको भी मैं कहना चाहूँगी, गुरु जी के अनकंडीशनली प्यार करना चाहिए, जाप करना चाहिए। अभी भी मैंने रिकॉर्ड करने से पहले सोचा था कि मुझे क्या बोलना है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि मैं वो सब बोल ही नहीं रही जो मैंने बोलने के लिए रिकॉर्डिंग शुरू की थी। ये सब तो मेरे गुरु महाराज जी ही मुझसे बुलवा रहे हैं, उन्हीं की आज्ञा से हर काम होता है, ऐसा मेरा असीम और अटूट विश्वास है संगत जी। फिर भी मैं पॉइंट पे आती हूँ। मेरी प्यारी सी फीलिंग कल की मैं आपको बताती हूँ। मैं थक हार के जब ऑफिस से घर रात को 8 बजे पहुँचती हूँ तो इतनी थक जाती हूँ, काम करके खाना वाना खा के जब सोती हूँ बहुत अच्छी नींद आती है। गुरु जी का सिमरन करके सोती हूँ क्योंकि मैं, लेकिन कल मुझे पता नहीं क्यों इतनी बेचैनी, इतनी परेशानी, कभी मेरी 1 बजे आँख खुल जाए, कभी 2 बजे खुल जाए, कभी 3 बजे मैं परेशान हो रही। पहले 1-2 बजे तक मैं परेशान होती रही, बार-बार फ्रेश होकर आती रही, अपने आप को समझ नहीं पा रही थी मैं कि क्या हो रहा है। फिर मैंने अंत में देखा, भी 3 भी नहीं बजे, जब ब्रह्म मुहूर्त में गुरु महाराज जी ने मुझे उठाया हो या सिमरन करना हो, मुझे कुछ नहीं समझ आया। तो मैंने क्या किया, पास ही में मैं फ़ोन रख के सोती हूँ और लीड रख के सोती हूँ, किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। तो इसलिए मैंने लीड लगाई कान में और गुरु जी का सिमरन लगाया। मुझे ठीक से याद नहीं है क्योंकि ये सारा सपना मुझे सुबह रिकॉल हुआ है। थोड़ा-थोड़ा मुझे याद है कि मैं परेशान थी, मैं क्या कर रही थी, वही मैं आपको शेयर कर रही हूँ संगत जी। मुझे जब मैंने फ़ोन उठा के नींदों में और चलाया तो उसमें अपने आप ही गुरबानी खुली हुई थी, कुछ गुरु जी का सिमरन था। हाँ, दुःख भंजन उसमें कुछ लिखा आ रहा था और वो वही वचन आ रहे थे कि दुःख भंजन से रिलेटेड, क्योंकि मेरे मन में थोड़ी-सी आजकल अपनी मम्मी जी को लेके चिंता चल रही थी और मैं आजकल सिर्फ़ मम्मी जी के लिए गुरु जी से अरदास कर रही हूँ कि मेरी मम्मी जल्दी से पहले की तरह परफ़ेक्ट हो जाएँ, ठीक हो जाएँ, स्वस्थ हो जाएँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरु महाराज जी, मुझे और लंबा साथ हाथ उनका चाहिए। वो हैं तो मेरी खुशियों में 4 चाँद है। आप और माँ
दोनों एक-एक हाथ थामे बैठे हों, मेरी ज़िंदगी का कभी ना छोड़ना, आपके साथ ही मेरी सारी खुशियाँ हैं, मेरी साँसें हैं, मेरा सिमरन है, मेरी भक्ति है, मेरा विश्वास है, मैं सुख से जी पा रही हूँ। और मुझे मेरी मम्मी का हाथ साथ अभी और आशीर्वाद की ज़रूरत है, उनको मेरे साथ बनाए रखना गुरु महाराज जी। और सब उनसे मिलने आ रहे हैं, उनकी तबीयत देखने आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, उल्टा-सीधा बोलते हैं, लेकिन मुझे किसी की नहीं सुननी। मुझे मेरे गुरु महाराज जी पे अटूट विश्वास है कि मेरी मम्मी ठीक रहेंगी और मेरे साथ लंबा रहेंगी। और उनको और मुझे अभी बहुत सारी खुशियाँ देखनी हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं हम दोनों पे, क्योंकि मेरे पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा सिर्फ़ गुरुजी को मैं ही मानती हूँ, मैं ही कनेक्ट हुई हूँ, मैं ही जानती हूँ। मेरी फीलिंग अगर मैं किसी को बताती हूँ, तो वो नॉर्मल लेते हैं, लेकिन वो नहीं समझ पाते मेरी भावनाओं को। मेरी भावनाओं को मेरे गुरु परिवार और मेरी गुरु परिवार की एक ख़ासम-ख़ास बहन निशा, जो गुरुजी ने ही मुझे दी है, अनजाने में मिलवाया उससे, और फिर वो कितनी मुझसे अटैच हो गई, उसकी मेरी बातें सारी मिलती हैं, वो मेरी सारी फीलिंग समझती है, मैं उसकी सारी फीलिंग समझती हूँ, जो-जो मेरे साथ होता है, मैं उसे ही शेयर करती हूँ। तो वो बताती है कि ऐसा ही उसके साथ भी हुआ है, कितनी बार तो ऐसा हुआ है सेम टाइम पे गुरु महाराज जी ब्लैक चोले में, ऑरेंज चोले में, अगर मुझे 2 बटरफ्लाई दर्शन देती है, मैं उसे बोलती हूँ, तो वो कहती है सेम मेरे साथ सुबह-सुबह ऐसा हुआ है स्वर्णा जी। तो ऐसे करके हम एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो चुके हैं और ये बहुत लंबा एक्सपीरियंस हमारा बन गया है। कम से कम दिवाली को हम अचानक मिले थे और दिवाली से ही हम दोनों सत्संगों में मिलते रहते हैं, जाते रहते हैं, एक-दूसरे को पहुँचे, ना पहुँचे, एक-दूसरे को बताते रहते हैं कि मेरी जगह तुम अटेंड कर लेना या मैं कर लूँगी। कभी-कभी साथ-साथ भी अटेंड करते हैं। हमारा बहुत प्यारा और प्यारा गहरा रिश्ता गुरु महाराज जी के चरणों में बनता जा रहा है। और जय गुरु जी बीच में कहना चाहूँगी, क्योंकि गुरु जी के नाम का सिमरन जितनी बार करो, बीच-बीच में करो, बहुत अच्छा लगता है। गुरु महाराज जी को किसी भी पल नहीं भूलना चाहिए। ये प्यारे-प्यारे एहसास, ये प्यारे-प्यारे गुरु परिवार, संगत सब उन्हीं की देन है। कल जब मैं उससे फ़ोन पे बात कर रही थी, लंच टाइम में घूम रही थी, तो मैं उसको अपना सुबह का एक्सपीरियंस कुछ बता रही थी, लेकिन मेरे साथ जो उसी समय एक्सपीरियंस हो रहा था, गुरु महाराज जी मेरे आस-पास घूम रहे थे। इतने सारे बटरफ्लाइयों के रूप में उन्होंने इतने सारे कलरों में, कल वीरवार का दिन था, येलो चोले में, ब्लैक चोले में, ब्राउन चोले में, ऑरेंज चोले में, और तो और लाइट ब्लू और पर्पल कलर के चोले में इतने प्यारे दर्शन दिए। लेकिन वो जो ब्लू वाली थी, वो सबसे सबसे सुंदर रूप था उनका, और वो दोनों की दोनों बटरफ्लाई एक जैसी थी, और कितनी देर वो आपस में मेरे आस-पास राउंड लेती रही, घूमती रही, मेरे सिर पे मंडराती रही, और मैं फ़ोन पे उससे बात करने में इतनी बिज़ी थी, मैं देख रही थी, फ़ील कर रही थी, हँस रही थी, मन ही मन जय गुरुजी बोल रही थी, ब्लेसिंग ले रही थी। लेकिन ये करंट वाला ब्लेसिंग मैं उसको आज शेयर करूँगी, कल नहीं कर पाई। और ये मैं एक्सपीरियंस लेके घर चली गई थी। रात को जो मेरे और साथ बेचैनी परेशानी हो रही थी, मैंने सिमरन लगाया, सिमरन करने के बाद मैं कहाँ सुनते-सुनते सो गई। कब तक चला सिमरन मुझे नहीं पता। अचानक मैं उठी, मेरे हाथ से बटन दब गया और एक सत्संग चालू हो गया अपने आप ही, और वो सत्संग मेरे इसी एक्सपीरियंस से रिलेटेड था। वो सत्संग जो अंकल जी सुना रहे थे एक, और उन्होंने बिल्कुल सेम वही चीज़ें बोली जो मैंने अभी बोली है। 2 जोड़े में बटरफ्लाई आई उनके सर पर थी, दोनों एक जैसी थी, गुरुजी के रूप में दर्शन दे रही थी। और मैं इतनी हैरान हुई, ये मेरे साथ दोपहर को जो-जो सब मेरे पार्क में मेरे साथ हुआ, जैसे-जैसे हुआ, सेम वो अंकल जी वर्ड मेरे थे और मुख उनका था। गुरुवाणी वो गुरु का बखान वो कर रहे थे, लेकिन सारी फीलिंग्स वो बोल रहे थे, और ये सब एक सपने जैसा लग रहा था। सुबह मैं उठी तो मुझे हैरानी हुई, मैंने रिकॉल किया ये सपना, और मैंने आज ये रिकॉर्ड भी कर दिया। आप साथ संगत के लिए भी, गुरुजी को शुकराना करने के लिए भी, और अपनी फ्रेंड निशा को भेजने के लिए भी, वो भी सुनेगी तो बहुत खुश होगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सबसे ज़्यादा खुश वही होती है मेरा सत्संग सुनकर। और एक चीज़ और उसने रिक्वेस्ट की थी कि स्वर्णा जी, इस बार अगर आप सत्संग रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसमें ये चीज़ भी शेयर करना जो आप मुझसे डिस्कस कर रही हो। तो उसकी रिक्वेस्ट पे मैं सारी सास, और मैं भी फ़ील करती हूँ ये, संगत जी हम
मैं और निशा हमेशा ये वेट करते हैं हम बड़ा संगत करेंगे, शुक्राना करेंगे, हमारा ये काम बना, ऐसे दर्शन हुए हैं, हमें गुरुजी का निरंतर शुक्राना बार-बार करते रहना चाहिए। हम लेकिन हम सोचते ही रह जाते हैं और कई बार लेट हो जाता है। तो कल हमारा डिस्कशन इसी बात पे चल रहा था, अगर आप लोग चाहें तो गुरुजी का संग लिख कर भी कर सकते हैं, बोल कर भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर भी कर सकते हैं, शेयर कर भी कर सकते हैं और घर में भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। घर में ज़रूरी नहीं है बहुत सारे लोगों को बुलाकर साथ रखकर ही करा जाए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है संगत जी, बिल्कुल देर ना करें, जब मन में आए, जब दिल में आए, जैसे। और इसी बात को डिस्कस करते-करते आज मैंने प्लानिंग की है, जब मैं मम्मा से मिलने कल और परसों मेरी छुट्टी है 2 दिन के लिए, उनके हाल-चाल लेने जा रही हूँ, तो मैं अपनी मम्मा के घर ही छोटा-सी तैयारी करके मम्मा और मैं और मेरी बेटी और भी कोई मिला तो ठीक है, नहीं तो हम 3-4 लोग ही बैठकर गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग करेंगे, ऐसा मेरा विचार आया है। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने उसको एक सत्संग सुना था और उसको मैं कल ये बता रही थी कि सत्संग 2 लोग भी, 1 लोग भी, अकेले भी मिल कर सकते हैं। गुरुजी हर जगह पहुँचते हैं, हर जगह आते हैं, हर जगह ब्लेसिंग है। अपने मन पे कोई भार ना रखें, ये ना सोचें ये इंतज़ाम, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बस शुक्राना कर देना चाहिए। गुरु महाराज जी छोटी-सी सेवा से लेके बड़ी सेवा हर रूप में, हर रंग में, हर चीज़ में खुश हैं, प्रसन्न हैं, ब्लेस करने के लिए बैठे हैं। फिर हम क्यों देर करें? उन्हें अपने घर बुलाने के लिए, अपने दिल में बुलाने के लिए, उनके आगे अरदास करने के लिए मैंने भी ये छोटी-सी प्लानिंग बनाई है मम्मा के ठीक होने के लिए, और मम्मा के साथ बैठकर 1 घंटे का छोटा-सा शुक्राना सत्संग मैं ज़रूर कल करूँगी। जय गुरु जी, इसी के साथ मैं अपने मुख को विराम देती हूँ और मैंने अपनी भावनाएँ सारी व्यक्त कर दी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये बखान करने के लिए जो मेरा मन उतावला होता है वो गुरुजी और मैं ही जानते हैं इस ख़ास बात को। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने संगत को थोड़ा-सा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और कुछ बातें गुरु महाराज जी के बारे में बताई। उम्मीद है आपको सत्संग पसंद आएगा। कोई गलती हो तो गुरु महाराज जी मुझे क्षमा करना, सारी संगत भी मुझे क्षमा करना। ऐसे ही गुरु जी की ब्लेसिंग हम सब पे बनी रहे, हम खुश रहें, हम एक रहें, हम नेक रहें और गुरु जी का शुक्राना जल्दी-जल्दी करते रहें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सभी सत्संग बहुत ही प्यारे और ब्लेस थे। इनफैक्ट गुरु जी के सभी सत्संग में बहुत ब्लेसिंग छिपी होती हैं। हमारे सारे सवालों के जवाब गुरु जी के सत्संग में छिपे होते हैं। इसलिए आपसे बार बार विनती की जाती है, सत्संग को पूरा सुना कीजिए, अंत तक सुना कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर किया कीजिए। मैं आज उन संगत का शुक्राना करना चाहूँगी जिन्होंने सत्संग को बड़े ध्यान से सुना, और उनका भी शुक्राना जिन्होंने सत्संग को नहीं सुना। हम इंसान की औकात नहीं कि हम गुरु जी के सत्संग अपनी मर्ज़ी से सुन सकें। यहाँ गुरु जी की मर्ज़ी ही छिपी होती है। जहाँ गुरु जी चाहते हैं वही संगत ही सत्संग को सुन पाती है। जहाँ गुरु जी नहीं चाहते वो संगत सत्संग नहीं सुन पाती। इसलिए हमें हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी हर पल अपनी संगत के साथ रहते हैं, हर सुख दुख में संगत के साथ होते हैं। अब हम गुरु जी का शुक्राना बोलेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का शुक्राना बोलिए। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी। हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, हर श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी। शुक्राना ही शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।